So, hi everyone. In previous video, we study about introduction of report writing, and today in this video, we are going to study about types of reports. So, let's start the video. रिपोर्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल। तो जो रिपोर्ट हैं उनको हम क्या दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल और सेकंड हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन रूटीन और स्पेशल। तो जो हम फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर उनको सेपरेट करें उनको हम क्लासिफाई करें तो कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है हमारी, एक तो रूटीन और एक स्पेशल रिपोर्ट। एज पर पीरियोडिकली एज पर पीरियोडिसिटी एज ओरल एंड रिटन। और एज पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी रिपोर्ट है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहली ओरल और सेकंड है रिटन अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिकेटिव फॉर्म एंड एज फॉर्मल एज नॉन फॉर्मल बेस्ड ऑन देयर नेचर स्कोप एंड लेंथ। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट होती है वो कम्युनिकेटिव फॉर्म में या फिर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल बेस पे भी क्या होती हैं, क्लासिफाई होती हैं। Each of these are now discussed briefly. So now discuss this report briefly. So our first type is informational and analytical reports. An informational report present facts of a case, problem, condition or situation without any analysis, interpretation और recommendation। तो जो एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है वो क्या करती है, किसी भी एक केस के फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसकी प्रॉब्लम्स, कंडीशन और सिचुएशन को क्या करती है, प्रेजेंट करती है बिना की एनालिसिस किए या फिर बिना कोई इंटरप्रिटेशन किए और बिना कोई रिकमेंडेशन दिए। The function of the writer of an informational report is to collect, compile and organize fact for the reader। तो जो भी हमारा क्या होता है, उसको रिपोर्ट को बनाने वाला होता है, किस टाइप की रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट को वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उनको उसको कंपाइल करता है और रीडर्स के लिए उसको ऑर्गेनाइज करता है, किसको, फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है। ही और शी इज जस्ट ए कंपाइलर हु हैड टू प्रेजेंट द डाटा एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। तो जो हमारी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है उसके अंदर हमारा जो प्रेजेंटर होता है वो क्या करता है, रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली रखने की कोशिश करता है, कि उनको पॉइंट्स में रखने की कोशिश करता है। In order to write an informational report, relevant information should be gathered and presented in a systematic and organized way। तो जो एक informational report होती है उसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, गैदर करते हैं और हम उनको क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। Examples of informational reports include conference reports, seminar reports, ट्रिप रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारे इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के टाइप्स हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। All organizations, including companies, institutions, government departments, and research establishments, depends on routine report for various management decision। तो जो हमारे जितनी भी organizations होती हैं मोस्टली, या फिर कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड ऑन रूटीन रिपोर्ट। तो जो ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो रूटीन रिपोर्ट है इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितने भी इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने मैनेजमेंट के डिसीजन रूटीन रिपोर्ट के बेस पे लेते हैं। एज रूटीन रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस, दिस इज डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। तो ये कितनी टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि पीरियोडिक बेसिस, डेली बेसिस, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। तो इन टाइप की क्या होती है, हमारी डेली रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं। The contents of routine report may vary from simple production information to complex marketing और research data। तो जो रूटीन रिपोर्ट्स के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो क्या हो सकता है, सिंपल प्रोडक्शन से लेकर के कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग तक हो सकता है। रूटीन रिपोर्ट में इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल डिपेंडिंग ऑन द पर्पज। तो जो हमारे रूटीन रिपोर्ट हैं वो क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशनल भी हो सकती हैं और हमारी एनालिटिकल भी हो सकती हैं। Example of routine reports include daily production report, monthly sales report, annual report, so on। तो ये हमारे क्या है, रूटीन रिपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स। तो हमारा जो अगला टाइप है रिपोर्ट्स का वो क्या है, ओरल एंड रिटन। ओरल रिपोर्ट्स आर इनफॉर्मल एंड फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारी ओरल रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फेस टू फेस प्रेजेंट की जाती हैं। एग्जाम्पल में इंक्लूड ओरल रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, जॉइनिंग एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, ओरल रिपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। ओरल रिपोर्ट आर यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रूटीन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो जो हमारी ओरल रिपोर्ट होती है वो क्या किस में हेल्प करती हैं, जो हमारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है किसी भी एक रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड उसको प्रेजेंट करने में।
As oral report provide quick feedback, they may expedite a work and lead to fast action and decision. तो जो हमारी oral report होती है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्विक फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज प्रेफर ओरल रिपोर्ट्स फॉलोड बाय रिटन वर्जन। तो आजकल जो कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं, ओरल रिपोर्ट को प्रेफर करती हैं। कैसे? वो क्या करती हैं, एक रिटन वर्जन तैयार करती है, मतलब उसको रिपोर्ट को राइट करती हैं और उसका क्या करते हैं, उसको वो ओरली रिप्रेजेंट करती हैं। This ensures the advantage of oral reporting and avoid the major disadvantage by adding to the permanent record of the organization। और इससे क्या होता है, जो कि हमारे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल आउट हो जाते हैं। सो द लास्ट टाइप इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंड ऑन देयर नेचर, स्कोप एंड लेंथ। तो जो हमारे रिपोर्ट हैं वो क्या हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर, स्कोप के ऊपर और उसकी लेंथ के ऊपर। ए फॉर्मल रिपोर्ट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ए थ्रो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कंडीशन और सिचुएशन। तो जो एक फॉर्मल रिपोर्ट है वो क्या होती है, इज यूजुअली द रिजल्ट, वो किसका रिजल्ट होती है, हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम या कंडीशन या सिचुएशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड नीड इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन। तो जो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना पड़ता है और हमें उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ता है। दे यूजुअली फॉलो ए फिक्स फॉर्मेट विद प्री डिटरमाइंड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। और जो हमारी क्या होती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं, उनका क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है। द लेंथ ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट में वेरी। तो जो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो क्या हो सकती है, वेरी की जा सकती है। मे वेरी फ्रॉम ए पेजेस टू हंड्रेड ऑफ पेजेस। तो जो ये हमारी क्या हो सकती है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस तक हो सकती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट इंक्लूड एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉर्मल रिपोर्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स, थीसिस एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हमारी फॉर्मल रिपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। So, I hope you understand today's lecture, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.